खबर बिहार के आरा से है, जहां चोरों ने एक एनआरआई के घर में घुसकर लाखों के गहने और जेवर पर हाथ साफ कर लिया। चोरों ने उस समय घटना को अंजाम दिया जब घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे। घटना आरा शहर थाना के मझौआ बांध के पास की है। पीड़ित एनआरआई अमेरिका में प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो कि पिछले 6 महीनों से आरा में रह रहे थे और यहीं पर अपना इलाज करा रहे थे। दुस्साहसी चोरों ने बंद पड़े घर के मेन गेट पर लगे ताले को बड़ी आसानी से तोड़ते हुए घर के कमरे में रखे अलमीरा को इत्मीनान से खोला और उसमें रखे हुए तकरीबन 12 लाख के सोने और हीरे के गहने और 75,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की वारदात हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये था, कल हम लोग सुबह बनारस गए थे। सुबह मॉर्निंग में हम लोग का कुछ ये था, काशी विश्वनाथ जाना था। तो फैमिली में मैं, मेरी माँ और मेरी वाइफ, मेरा एक छोटा बच्चा है, हम लोग सब यहाँ से निकले और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे 10 बजे। तो फिर हम लोग काशी विश्वनाथ में अपना वो जो जल उल चढ़ाना दर्शन किए भगवान का। उसके बाद हमें थोड़ा BHU जाना था, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी जाना था, तो वहाँ पे गए हम लोग। और जाने के बाद थोड़ा एक आदमी से मिलना था, तो वहाँ काम करते करते हमें 6 बज गया। फिर हम सोचे विभूति पकड़ ले वहाँ से, तो हमें वो मिस हो गई ट्रेन। तो फिर हम वेट किए, फिर वहाँ से मुगल सराय आए, मुगल सराय से फिर दूसरा ट्रेन पकड़ के हम आ रहे थे। तो हमें लगा कि हम यहाँ पे 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, लेकिन बीच में ट्रेन लेट हो गई। तो फिर हाँ रात मतलब हो गया था, पाटलिपुत्र से 1:45 हो गया था यहाँ पे। जैसे आए हम लोग अपना गाड़ी वहाँ से स्टेशन से लेके यहाँ पे जैसे आए, हम देख रहे हैं कि मेरा घर का सब ताला नहीं है और ऐसे जस्ट मतलब दरवाज़ा सटाया गया है। और मेरी वाइफ़ अंदर गई, वाइफ़ को देखी तो मतलब उसको तो पूरा ऐसा हो गया, मतलब वो पूरा मतलब चिल्लाने लगी, घर में चोरी हो गया। अंदर ऊपर गई तो देखी सारा लॉकर टूटा हुआ है, जो गहना था सब वहाँ से। कितने का लगभग गहना और पैसा गया है? मोटा मोटी 12 लाख का गहना है और 75,000 कैश था। तो उसके बाद हम तो अपने आप को संभाल रहे हैं, लेकिन वाइफ तो उतना नहीं संभाल पा रही अपने आप को। और किसी चीज़ को हाथ लगाया चोर? नहीं, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था, मेरा पासपोर्ट था, वो सब मेरा जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, घर का पेपर, ज़मीन का पेपर, वो सब नहीं टच किया। जो मतलब कपड़ा पे था वो भी नहीं टच किया, लेकिन हाँ वो लोग कपड़ा को पूरा मतलब निचोड़ के छेड़खानी किया उसके साथ। और करने के बाद मतलब वो जितना गहना था वो सब निकाला। फिर मेरी मम्मी का जो शक है आपको? अभी फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि हाँ बाहर के लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई बाहर का नहीं है, यही मतलब इसी गांव का है, बगल का ही कहीं का होगा, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि कौन है। आप एनआरआई हैं बाहर? हाँ, हम US में जॉब करते हैं, 2016 से US में जॉब करते हैं। यहाँ कौन कौन? यहाँ मेरी माँ रहती है, मेरी वाइफ, मेरा छोटा बच्चा है, और जब हम चले जाते हैं तो मेरा और गांव से फैमिली आता है रहने के लिए। लगभग मैंने 12 लाख रुपए की चोरी हुई? हाँ, लगभग 12 लाख की चोरी, मतलब जो ज्वेलरी था, मतलब ऑर्नामेंट्स था। उसके बाद 75,000 कैश था। आप फरवरी में आए हैं ना? फरवरी में यहाँ पे आए हम। थाने में आवेदन दे दिए थे? थाने में आज आवेदन हम लोग कल रात में ही हमने मतलब वहाँ का जो SI हैं उनको हमने यहाँ पे रिपोर्ट करके वो वीडियो बना के ले गए यहाँ से। फिर वो बोले मुझे कल अगले दिन 10 बजे आने के लिए। तो हम लोग गए हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन डाले हुए हैं, लेकिन अभी तक मतलब केस का फाइल नंबर नहीं मिला अभी तक हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन सिंह है। हालांकि इस दौरान उसी कमरे में रखे हुए लैपटॉप और मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। चोरी की इस घटना के पीड़ित एनआरआई के मुताबिक गुरुवार की सुबह वो अपनी पत्नी, मां और बच्चों के साथ वाराणसी अपना इलाज कराने गए थे। पीड़ित एनआरआई निरंजन कुमार सिंह के मुताबिक गुरुवार की देर रात जब वो बनारस से इलाज करा के पूरे परिवार के साथ वापस घर पहुंचे तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ पाया। पल भर के भीतर ही उन्हें मामला समझ में आ गया और उन्होंने तत्काल नगर थाने की पुलिस को चोरी की वारदात की सूचना दी। चोरों ने कमरे में रखे अलमीरा के सेफ को तोड़कर उसमें रखे सारे गहने और पैसे चोरी कर लिए थे। साथ ही अलमीरा में रखे सभी सामानों को कमरे में फेंक दिया था। इस वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंची और घटना की जांच शुरू हुई। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान में जुटी हुई है, जो फिलहाल फरार हैं। कैसे चोरी हुई है, क्या आप लोगों को मालूम चला है? हम लोग बनारस गए हुए थे, तो जब वहाँ से हम लोग मतलब लगभग 1:45 बजे यहाँ पे घर आए हैं, तो उसके बाद माँ बोली कि गेट खोलो। तो फिर हम गेट जैसे ही बाइक मेरे घर के बाहर लगा
तो देखिए कि गेट दोनों पल्ला जो है वो सटाया हुआ है और उसके बाद फिर उसमें जो ताला है वो नहीं लगा है। तो बैग में चेक किए, कह रहे चाबी तो मेरे पास है, कहीं ताला मारना तो नहीं भूले हैं, लेकिन देखे कि नहीं, ताला हम लगा चुके हैं। उसके बाद जब हम ताला ये गेट खोले अपना, गेट खोलने के बाद हमको लगा कि मेरा ऊपर कुछ गया है, क्योंकि कभी इस तरह का पहले वारदात हम लोग के घर में कभी नहीं हुआ है। तो उसके बाद जब हम लोग ऊपर गए, अभी हम 3 या 4 ही सीढ़ी भी ऊपर चढ़े हुए थे, अचानक से हम देखे ऐसे ग्रिल के पास, तो ग्रिल के पास भी हम एक ताला लगाए हुए थे, वो मेरा ताला टूट चुका था। फिर उसके बाद हम जब थोड़ा सा आगे बढ़े, मेरा रूम आता, बेडरूम है, बेडरूम जब हम देखे कि वो मेरा खुला पड़ा है और मेरा जो लॉकर है, मेरा गोदरेज है, सारा कुछ जितना है सारा लॉकर टूटा हुआ, गोदरेज को बहुत गंदे तरीके से ये लोग तोड़े हैं। उसके बाद फिर मेरे बच्चा का, मेरा कपड़ा जितना है सारा को उन लोगों ने फेंक दिया है। फेंकने के बाद मेरा जितना ये ज्वेलरी का जितना बॉक्सेस है सारा मेरा बेड पे फेंक कर सारा ज्वेलरी लेके चला गया। इनफैक्ट जो भी घड़ी है, 2 घड़ी था इनका, एक फास्ट ट्रैक का, एक टाइटन का, दोनों चोरी करके ये लोग ले गए हैं। मैं इनका लैपटॉप था वो उन लोग नहीं ले गए, आईफोन था वो मेरे टेबल पे पड़ा था वो भी उन लोगों ने नहीं टच किया। फिर उसके बाद दूसरे रूम में गए जिसमें मेरी माँ का सामान रहता है, वहाँ पे भी उन लोगों ने ताला तोड़ा। वो बक्सा था तो उसको ऐसे ही उन लोगों ने नॉर्मल उकसा के सारा तोड़। अच्छा, चोरी हुआ है इतना? हाँ चोरी हुई है। क्या क्या अभी तक क्या मालूम चला? लीजिए, अभी तक क्या मालूम चला है? अभी आए हैं, घटनास्थल का निरीक्षण हुआ है, DIU से भी आए थे अधिकारी, इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, जांच पड़ताल करके गए हैं टेक्निकल ढंग से, और बहुत जल्द हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे केस को। कितना लगभग चोरी का? 12-14 लाख। अभी डिटेक्ट कर लिया जाएगा ऐसा? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद हुआ। कौन से थाने से है? नगर थाना से। आरा से ब्यूरो रिपोर्ट।